हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 12वा के हिंदी के सेकंड चैप्टर उसने कहा था कि मोस्ट वीवीआई एग्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो कि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स का सवाल हर साल आता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आपका, उसने कहा था शीर्षक कहानी में पहलूराम कौन था? आपका राइट आंसर होगा डाक बाबू, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, बोल रहा है लाहना सिंह किस गांव का रहने वाला है? राइट आंसर होगा माझे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, बोल रहा है लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई है? राइट आंसर होगा वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, सूबेदार हाजरा सिंह के पुत्र का नाम था? राइट आंसर होगा बोधा सिंह, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, उसने कहा था कहानी में भारतीय सिपाही का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो ऑप्शन देखेंगे तो राइट आंसर होगा जर्मनी के साथ, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, बोल रहा है जर्मन सिपाही लॉफ्टन को किसने मार गिराया? राइट आंसर होगा लाहना सिंह, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, जमादार सिख राइफल्स लाहना सिंह का नंबर क्या था? आपका राइट आंसर होगा 77, ऑप्शन नंबर ए। सारा के सारा मोस्ट वीवीआई एग्जेक्टिव प्रश्न है, याद कर लेना सब। अगला प्रश्न है आपका, सरकार के द्वारा सूबेदार की जमीन कहाँ दी है? राइट आंसर होगा लायलपुर में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था? राइट आंसर होगा जयपुर राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, बोल रहा है उसने कहा था कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई? राइट आंसर होगा 1915, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, पुरानी हिंदी रचना के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कुरमाई शब्द का क्या अर्थ है? राइट आंसर होगा मंगनी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, बोल रहा है उसने कहा था कहानी में बोधा कौन था? तो राइट आंसर होगा सूबेदार हाजरा सिंह का बेटा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा उसने कहा था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी कृति चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? राइट आंसर होगा कफन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, बोल रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस गांव के मूल निवासी थे? तो राइट आंसर होगा गुलेर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? राइट आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस गांव बोल रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? राइट आंसर होगा द्विवेदी युग के, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? राइट आंसर होगा 3, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर होगा 7 जुलाई 1883 को, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, लाहना सिंह किस कहानी की पात्रा है? राइट आंसर होगा उसने कहा था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? राइट आंसर होगा क्रम प्रधान, ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है आपका, बोल रहा है पुरानी हिंदी रचना किसकी है। राइट आंसर होगा चंद्र शर्मा गुलेरी की, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कीरत सिंह कौन था। कीरत सिंह कौन था। राइट आंसर होगा लाना सिंह का भतीजा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन प्रश्न करता था। तो राइट आंसर होगा तेरी कुरमाई हो गई, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, बोल रहा है 26 नंबर प्रश्न है आपका, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़ जाने को कहता है। राइट आंसर होगा 10, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, बोल रहा है अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे। तो ऑप्शन देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मामा रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, बोल रहा है लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। राइट आंसर होगा वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, बोल रहा है सूबेदारनी ने अपनी पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा। राइट आंसर होगा लाना सिंह, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, बोल रहा है 30 नंबर प्रश्न है आपका, लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। तो राइट आंसर होगा वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, बोल रहा है लाना सिंह के मामा कहाँ का रहने वाले थे। तो राइट आंसर होगा अमृतसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, बोल रहा है उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। राइट आंसर है 1915, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, बोल रहा है उसने कहा था कहानीकार ने किस शहर का वर्णन किया है। राइट आंसर होगा अमृतसर, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए, ये वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। जय हिंद।